अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है फोर्ड F150 लिमिटेड 2021 मॉडल। ये फोर्ड F150 की 14 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 से ही लॉन्च की गई और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 2021 मॉडल है तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। फोर्ड अपनी वैल्यू टोटली वर्थ करता है इस तरह से कि ये गाड़ी कम पैसों में ऐसे बहुत सारे फीचर ऑफर करती है जो कि इवन LC300 वगैरह भी ऑफर नहीं करती। यहाँ पे LC300 खड़ी है लेकिन लिटरली वो गाड़ी फीचर्स के लिहाज से इससे आधी भी नहीं है। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफी ज़्यादा पावरफुल और लुक्स के लिहाज से भी बड़ी मजेदार है। खैर ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा, बट सबसे पहले ये रहा इस गाड़ी का क्विक वॉक अराउंड। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये फोर्ड F150 का लिमिटेड वर्जन है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन 2021 मॉडल है और इसकी डिमांड 5 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट पे फोर्ड में इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर overall it's a great Ford and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Ford F150 Limited का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा मैसिव है। इसकी प्रॉपर एक फ्रंट से मॉन्स्टर सी लुक आती है और इसका इवन सिर्फ बोनट भी मेरे कंधों तक आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए लेंथ के लिहाज से, साइज के लिहाज से तो हर लिहाज से ये गाड़ी इवन लेक्सस वगैरह से भी बड़ी है साइज में। खैर ये तो हो गया साइज जो कि मैं भी साइड पे जाके और कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट पे फीचर्स की तो फीचर्स भी इस गाड़ी के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिए गए हैं। एक तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स LED वाली आती हैं, फिर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग DRL दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और उसके अलावा ये हेडलाइट्स अडॉप्टिव हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसकी हाई बीम लो बीम भी खुली स्विच करेगी और उसके अलावा इसमें फिर कॉर्नरिंग लाइट्स भी आती हैं। अगर आप इस गाड़ी के टायर को टर्न करेंगे तो इसकी लाइट्स भी साथ टर्न होगी, ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और उसके अलावा फिर इसमें एक ये इंडिकेटर दिया गया है जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। ऐसा इंडिकेटर 2017 में भी आता था, 18-19 में भी आता था और फिर इस जनरेशन में भी आता है। इसी शेप के अंदर फोर्ड F150 लाइटनिंग भी आया है जो कि इस गाड़ी का फुल इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ग्रिल की तो ये काफ़ी मैसिव दी गई है फ्रंट पे, यहाँ पे फोर्ड का बैज दिया गया है और इसमें फ्रंट पे कैमरा भी आता है। ये गाड़ी कैमरास 360 डिग्री ऑफर करती है, यानी कि इसके साइड पे भी कैमराज हैं, बैक पे भी हैं जो कि अगेन मैं आगे कवर करूंगा। फिर इसके अलावा बम्पर भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है, नीचे ये अगेन DRL दी गई हैं और इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स। इसमें पार्किंग सेंसर भी फ्रंट और बैक दोनों पे अच्छे आते हैं और इवन इसमें यहाँ तक पार्किंग सेंसर दिए गए हैं कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि आगे राइट साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। इसी तरह ओवरऑल ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करती है। साइज़ के लिहाज से बहुत मैसिव है और इस मैसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास हर तरह का एड फीचर दिया गया है जो कि आपको ड्राइव करने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके टो हुक्स दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे की रबर की स्टड दी गई है जो कि आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का अंदाजा लगाने में हेल्प करती है। अगर ये स्क्रैच हुई तो आप इसको रोक लें डेफिनेटली, क्योंकि इसके बाद इसका बम्पर भी स्क्रैच हो सकता है। फिर इसके अलावा बोनट इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव दिया गया है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम दिए गए हैं और इसके फ्रंट पे की लिमिटेड की बैजिंग आती है। इस तरह की बैजिंग किसी और ट्रेन में नहीं आती, ना किंग रेंच वगैरह में। ये लिमिटेड है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, तो इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी मजे का दिया गया है और बैजिंग भी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरफ बहुत सारा इक्विप्ड है फीचर से। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी को अनलॉक करने के तरीकों की तो इसमें एक तो पास कोड दिया गया है, अगर आप पास कोड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसकी गाइड भी इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर दी गई होती है। आप यहाँ पे 4 या 5 डिजिट का की कोड लगा सकते हैं और उसके अलावा फिर आपके पास की तो डेफिनेटली होगी ही, लेकिन आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक भी की के बगैर भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ और इसके अलावा अगर मैं इसके फुटस्टेप डिप्लॉय करने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका डोर खोलूँ। पहले वाले फोर्ड्स में ये होता था कि आप डोर खोलेंगे तो फुटस्टेप डिप्लॉय होगा, बट इसमें आप यहीं से इसको ऐसे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। बंद भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं लाइक दिस
तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी अगेन काफ़ी इक्विप्ड है फीचर्स के लिहाज से। ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। प्लस इसके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं 360 डिग्री, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 व्यू देते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें लाइट्स दी गई हैं जिनको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं, और ये अच्छी खासी ब्राइट एलईडीज हैं जो कि लेफ्ट राइट की विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा साथ यहाँ पे एक ये F150 लिमिटेड की बैजिंग दी गई है। यहाँ पर इसके एक ये एम्बिएंट लाइट आती है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर वेलकम करती है। और इसके अलावा रिम भी स्पेसिफिक कार में 22 इंचेस के हैं। इतने मैसिव व्हील्स अगेन LX 570 में भी नहीं आते। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट की कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से ये गाड़ी टोटल 20 है, और रिवो के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट डबल लगती है साइज में। इसी तरह इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। अगर इस गाड़ी का फुट स्टेप डिप्लॉय हो रहा है और यहाँ पे मेरी टांग है, तो ये टांग को क्रश नहीं करेगा बल्कि लग के वापस चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए ये फुट स्टेप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर डोर पैनल्स पूरी ही कार की तरह काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं। बैक विंडो इस गाड़ी की प्राइवेसी वाली आती हैं जो कि टिंटेड हैं। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का फ्यूल कैप, इसमें फ्यूल कैप भी ईजी फ्यूल वाला आता है, यानी कि इसको अंदर से अनलॉक नहीं करना पड़ता, मैं इसको डायरेक्ट जाके ओपन कर सकता हूँ। और फिर अंदर इसके कोई कैप भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नोजल इंसर्ट करके इसकी रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली फोर्ड ईजी फ्यूल कहता है। इसके अलावा बेड इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है, और इस गाड़ी के साइड मिरर एक्सटेंड नहीं होते। इसमें कुछ और वर्जन आते हैं जैसा कि किंग रेंच वगैरह, उनमें साइड मिरर भी एक्सटेंडेबल होते हैं। ये मोर ऑफ अ लग्जरियस कार है। फिर इसी तरह इस गाड़ी की रेयर विंडो को भी अंदर से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें ये शटर रेल लगी हुई है। मोस्टली फोर्ड जो बाहर से आते हैं उनमें शटर रेल लगी हुई होती है अमेरिकन, जो कि क्वालिटी के लिहाज से बड़ी मजेदार है। इसके अलावा यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, और अगेन बैक पे भी पार्किंग सेंसर इसके यहाँ तक आते हैं। इसमें बैक पे भी 6 पार्किंग सेंसर हैं जो कि आपको यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी अंदर इंडिकेट करेंगे। और ये इस गाड़ी का रियर लुक जो कि साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा मैसिव है। इसका जो बेड है इवन ये मेरे सर तक आ रहा है। इसके अलावा टेल लाइट इस गाड़ी में फुल एलईडी में दी गई हैं, और इसके अलावा सेंटर में ये सेंसर्स आते हैं, और इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी एलईडी वाला है। और इसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी बड़ी क्रोम में बैजिंग दी गई है लिमिटेड की। अगर बात की जाए इस गाड़ी के वर्जन्स की, तो वर्जन 4 F150 के अंदर 6 मेन आते हैं, XL, XLT, लैरियट, प्लेटिनम, किंग रेंच और फिर लिमिटेड। मैंने किंग रेंच का रिव्यू पहले किया हुआ है, और वो आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार टॉप ऑफ द लाइन यानी कि लिमिटेड वर्जन है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ बैक पे फीचर्स की, तो इसमें एक ये टो गेयर लिया गया है। यहाँ से आप किसी कैंप वगैरह को पावर कर सकते हैं। टो करने के लिए यहाँ पे टो हुक दिया गया है, और कैंप को पावर करने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग सॉकेट्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए इसकी की फॉप एक बटन दिया गया है। इसको अगर मैं 2 बार टैप करूंगा तो इसका बूट ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा लाइक दिस, और ये गिर नहीं जाता रिवो की तरह, ये बड़ा लग्जरियसली ओपन होता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर ये कुछ स्केल्स दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ अपना सामान वगैरह रख के उसकी विड्थ वगैरह मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में एक और चीज़ बड़ी मजे की है, इसमें यहाँ लेफ्ट पे 2 किलोवाट का एक पावर अपडेट आता है, जहाँ से आप अपना घर वगैरह पावर कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके घर में पावर ब्रेकडाउन होता है, तो आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर को पावर कर सकते हैं। ये इनेबल अंदर स्क्रीन से होता है, जो कि मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है, और ये इस जनरेशन से आना शुरू हुई है। तो आपका कोई कैंप हो गया, घर हो गया या ऑफिस वगैरह, आप इससे पावर कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी का बेड भी अच्छा खासा स्पेशियस है, यहाँ पर आप आराम से बाइक्स वगैरह रख सकते हैं, और सामान की लोडिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। फिर इसके ऊपर ये शटर लिड दी गई है। और इसके अलावा फोर्ड में एक मजे की चीज़ आती है, इसके बैक पे स्टेप दिया गया है जिसको आप इस तरह से बाहर निकाल के ऊपर चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेप दिया गया है जिसको आप 2 स्टेप्स में ओपन करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने इसके अलावा भी कोई सपोर्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे एडॉप्टेबिलिटी दी गई है। खैर ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है जो कि फोर्ड में काफ़ी अरसे से आ रही है। इसको बंद करने के लिए सेम यही तरीका है, आप 1 वाले स्टेप को पहले दबा के इसको फोल्ड करेंगे, फिर 2, और 3rd स्टेप इसका ये है, इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। इसकी ट्रंक को आप हाथ से तो बंद कर ही सकते हैं, लेकिन 2021 के बाद से यहाँ पे एक और फीचर ऐड कर दिया गया, और वो ये है कि आप इसकी चाबी से इसके ट्रंक को भी बंद कर सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ा मजेदार फीचर है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एक बैकअप कैमरा आता है यहाँ पे, और एक ऊपर भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट दी गई है छोटी सी, जो कि साइड में छोटी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और फिर एक ऊपर भी दी गई है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को बड़ा यूनिक बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरफ बहुत ज़्यादा रगेड और स्पेशियस है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर एक ऑफ रोड मशीन लगती है, लेकिन थोड़ी हाईटेक। इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, और कंपैरेटिवली पिछली किसी भी जनरेशन से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस है, फीचर्स के लिहाज से भी और फंक्शंस के लिहाज से भी। इसकी सीट में मसाजर फंक्शन भी इंप्रूव किए गए हैं, कैसे मैं आगे कवर करूंगा अभी।
और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा मैसिव है और ये है भी बिल्कुल वर्टिकल। ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर टफ अमेरिकन कार वाली फील देती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं और इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव आता है। राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी थोड़ा ब्लू से शेड में और इसके अलावा इसमें एयर बैग भी काफी सारे आते हैं, प्लस यहाँ पे लिमिटेड की बैजिंग भी दी गई है। अगर बात कीजिए एयर बैग की, तो इसमें स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, पिलर्स में भी दिए गए हैं, सीट की साइड पे भी दिए गए हैं और ड्राइवर पैसेंजर के नी पे भी दिए गए हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस स्पेसिफिक कार में पूरा ही स्क्रीन में दे दिया गया था 2021 के बाद से। इसको आप बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा आप जैसे ही इसके मोड्स को चेंज करते हैं तो इसकी जो लाइट्स हैं वो भी चेंज होती हैं। अगर मैं इसको स्पोर्ट में करूँगा या ऑफ रोड मोड में करूँगा तो ये रेड सा हो जाएगा। ड्राइव मोड जो आते हैं इस गाड़ी में वो है स्पोर्ट, इको, टो हॉल, नॉर्मल, स्लिपरी, डीप स्नो, सैंड और मड एंड वर्ड। और इन सारे ही मोड्स के सारे इस गाड़ी की मीटर की थीम्स भी चेंज होती हैं और यहाँ पे इसी गाड़ी का एक ग्राफिकल डिस्प्ले आ रहा है जो कि इसको बड़ी मजे की फील देता है। इसके मीटर और स्क्रीन के ऊपर मैं एक डिटेल गाइड बनाऊंगा। फिलहाल इस गाड़ी में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए उन पर बात करते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये साइज के लिहाज से काफी मैसिव है और उसके अलावा इसमें स्पीकर्स भी काफी सारे दिए गए हैं। इसमें 16 स्पीकर्स हैं और स्पीकर्स B&O के हैं, यानी कि बैंग एंड ओलिफ्सन, जो कि बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम है। और इसमें लैंड क्रूजर की तरह ही छत में भी स्पीकर से दिए गए हैं और इवन इसके हेडरेस्ट के अंदर भी स्पीकर्स आते हैं। हेडरेस्ट में भी इसके B&O की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर ये काफ़ी मैसिव स्क्रीन दी गई है। ये 13 इंचेस की स्क्रीन है जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये तो आते ही हैं, लेकिन इसमें फिर इस गाड़ी की सीट्स के फंक्शन भी शो होते हैं। इसकी सीट्स मसाजर फंक्शन के साथ आती हैं और F-150 में मसाजर सीट्स 2014-15 से आ रही हैं, 16 में भी थी, 18 में भी थी, लेकिन इसके अंदर मसाजर को भी इम्प्रूव कर दिया गया है इस तरह से कि अब इसमें मसाजर यहाँ पे भी आता है। पहले मसाजर सिर्फ लोअर बैक में था, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी दे दिया गया है और इसकी सीट का जो ऊपर वाला एरिया है इसको भी अलग से इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं और ये मसाजर के साथ साथ एडजस्ट भी होता है। फिर इसके अलावा इसकी सीट्स में लिमिटेड की बैजिंग दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी स्क्रीन के अंदर नेविगेशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बाहर की लाइट्स वगैरह यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस पर मैं किसी दिन डिटेल गाइड बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल गाइड बनाऊंगा। फिलहाल अगर बात की जाए मेन फीचर्स की, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक इको आइडलिंग का बटन दिया गया है। ये गाड़ी इतना मॉन्स्टरस ट्रक है, इसमें इतना पावरफुल इंजन है जो कि लेस देन 5 सेकंड में 0 to 100 जाता है, बट स्टिल इसमें इको आइडलिंग दिया गया है, यानी कि अगर आप ब्रेक लगाए कहीं रुकेंगे तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी और ब्रेक्स पर उठाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है फोर्ड की तरफ से। फिर यहाँ पे कैमरा का बटन दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देता है। साथ इसका पार्क असिस्ट दिया गया है जो कि इस गाड़ी को खुद पार्क करेगा। फिर साथ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और बाय द वे ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस गाड़ी में 2 अलग लगाते हैं। एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ होता है जो कि हर गाड़ी में होता है, लेकिन अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो इसमें एडवांस ट्रैक भी ऑफ हो जाएगा। एडवांस ट्रैक बेसिकली इसकी ट्रैक्शन की एक नेक्स्ट फॉर्म है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और 400 हॉर्सेस प्रोड्यूस करती है, तो इसमें व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसके व्हील स्पिन को कवर करते हैं। फिर इसके अलावा एयरवेंट्स यहाँ पे काफ़ी मैसेज दिए गए हैं। लेफ्ट एयरवेंट के नीचे की प्रो ट्रेलर का नॉब दिया गया है, यहाँ से आप इसके ट्रेलर की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं। और इसके अलावा इसके जो डायल्स हैं उसके बीच में स्क्रीन दी गई है जो कि आपको क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर शो करवाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। पहले ये बिल्कुल नॉर्मल से थे, अब ये काफ़ी हाई टेक हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड भी आती हैं। ये चीज़ LC300 ऑफर करती है या लैंड क्रूजर 200 सीरीज ऑफर करती थी, बट अब इस गाड़ी में भी इन्होंने ये चीज़ें देना शुरू कर दी हैं। इसके मैं हीट के या कूल के 3 अलग लेवल्स में इसको स्विच कर सकता हूँ और उसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। स्टीयरिंग की जो ये साइड वाली ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होंगी जो कि आपको बड़ी कूली सी फील देंगी इस गाड़ी के अंदर। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में इंजन पुश स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ और ट्रेलर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और उससे नीचे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है 4A, 2H, 4H और 4L। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसके ड्राइविंग मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होंगी और इसके अलावा यहाँ से आप इसकी ट्रंक की लाइट्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है और फोर्ड F-150 के अंदर एक और चीज़ बड़ी मजे की आती है और वो ये है कि आप इसके जो इवन पेडल्स हैं इनको भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से आगे या पीछे कर सकते हैं।
अगर मेरी हाइट छोटी है तो मैं इस पैडल्स को भी आगे कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें ड्राइवर की सीट मेमोरी सेटिंग्स आती है, मैं इसको 3 मेमोरी सेटिंग्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर यहाँ पे बाकी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हर कार में आते हैं। अगर बात कीजिए इसके सेंटर की, तो सेंटर में इस गाड़ी का आपको गियर लेवर नजर नहीं आ रहा होगा, और वो उसकी वजह है, और वजह ये है कि आप इसके गियर लेवर को रेस या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसका मकसद क्या है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसको ड्रॉप करेंगे, और फिर इसका जो सेंटर कंसोल का हुड है जो कि आप इस तरह से नॉर्मली ओपन करते हैं, ये बेसिकली इसकी कॉफी टेबल है जिसको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बैठ के आराम से प्रॉपर खाना खाएं, कॉफी रखें, चाय रखें, जो मर्जी रखें, और ये है भी बड़ी रफ एंड टफ, यहाँ पे कुछ गिरता भी रहे तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। फिर इसको इसी तरह से आप फोल्ड बैक करेंगे लाइक दिस, और ये बन गया आपका सेंटर कंसोल। इसको आप इस तरह से ओपन करके इसका सेंटर कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है, जहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, और जब आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आप इसका गियर लेवल भी ऊपर निकाल सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और M, और उसके साथ यहाँ पे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर के अंदर एम्बिएंट लाइट्स भी हैं, और यहाँ पे एक और हिडन फीचर भी है। पिछले वाले कप होल्डर के अंदर एक की होल दिया गया है, जहाँ पर आप इसके अगर लेफ्ट पोस्ट की गुम हो जाए तो नई की आप यहाँ पे रख के प्रोग्राम करेंगे। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पैडिंग के लिहाज से बहुत सारा सॉफ्ट हैं, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और लाइट ब्लू के। इसके अलावा ये सीट्स हैं भी परफोरेटेड, यानी कि इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है, वेंटिलेटेड सीट्स की। फिर ये सीट्स हैं भी हीटेड, जो कि आपको सर्दियों में काफ़ी कूजी सी फील देंगी, और इसकी पैडिंग भी बड़ी मज़े की है, स्पेशली लिमिटेड वाले वर्जन के अंदर। इसके जो छोटे वर्जन आते हैं उनमें सीट फैब्रिक की फिनिश में भी आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। और अगर बात कीजिए ग्लव कंपार्टमेंट्स की, तो इसमें एक ऊपर ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, और फिर एक नीचे प्रॉपर ड्रॉर दी गई है जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे। इस नीचे वाले ड्रॉर को और सेंटर कंसोल को आप लॉक भी कर सकते हैं फिजिकल की से। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्रॉपर रगड ट्रक है, तो इसमें रगडनेस को एम्फसाइज करने के लिए ऊपर यहाँ पे 12 का पावर आउटलेट भी दिया गया है, जहाँ पर आप कोई अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पे अल्टरनेट करंट का भी पावर आउटलेट दिया गया है, जहाँ पर आप अपना कोई चार्जर वगैरह लगा के अपना लैपटॉप या फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी वारंटी मिरर की, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, और इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा इस गाड़ी के सनशेड के अंदर ये 3 बटन दिए गए हैं। इन 3 बटन का मकसद क्या है, आपने स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा। स्मार्ट होम्स में बेसिकली डोर्स भी और लाइट्स भी खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं जैसे आप उस घर में एंटर होते हैं। तो बेसिकली इसमें आप उस स्मार्ट की को इनेबल कर सकते हैं। आपके घर की, आपके ऑफिस की और एक थर्ड जगह की आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जैसे आप अपने घर के बाहर आते हैं आप ये बटन दबाएंगे, आपके घर का गेट खुद ही खुलेगा, लाइट्स अंदर ऑन हो जाएंगी, और एसी वगैरह जो भी चीज़ है वो ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस पर राइट पे, तो यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर दिया गया है, इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं, और इसके अलावा इसकी पैनोरामिक रूफ कंट्रोल दिए गए हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको आप इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक चेपर कर्टन भी आता है। इसमें कोई खास ड्रॉबैक्स वगैरह अभी तक देखने के सामने नहीं आए। इससे पहले वाली जनरेशन जो थी उसमें इसकी पैनोरामिक रूफ का पीछे वाला ग्लास क्रैक हो जाया करता था खुद ही, और ये एक बड़ा नोन फॉल्ट था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इसके सेंटर कंसोल के ऊपर एक बैच दिया गया है F150 लिमिटेड का, और इसमें लिमिटेड एडिशन में इसका नंबर कौन सा है वो भी बताया हुआ है। ये गाड़ी 879 नंबर है। इससे पहले 878 कार्स बन चुकी हैं 2021 में, और फिर यहाँ पे इसका विन नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी में बैक पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आती हैं। यह भी लेदर की फिनिश में और परफोरेटेड भी हैं। और इसके अलावा इसमें बैक पे भी दोनों सीट्स हीटेड आती हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी बैक पे पावर आउटलेट दिए गए हैं, जहाँ से अपना फ़ोन, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फिर इनके ऊपर भी एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं। एम्बिएंट लाइट की सिलेक्शन फोर्ड काफ़ी कम ऑफर करता है। इसको आप 6-7 कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिलहाल स्पेसिफिक कार में ये ब्लू में हुआ है। फिर इसके अलावा फ्रंट सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स दी गई हैं। फ्रंट सीट के साइड पे एयर बैग्स भी आते हैं, और इसके अलावा बैक पे इसकी कैम लाइट दी गई हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे फिर ये हैंगर्स दिए गए हैं, जहाँ पे अपने कोई अम्ब्रेला वगैरह हैंग कर सकते हैं। और इस गाड़ी का छत भी स्वेड में है। ये ग्रे स्वेड है, जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। और इसके अलावा इसकी सीट्स में बैक पे भी ये लिमिटेड की बैचिंग आती है। फिर सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 काफ़ी बड़े कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं और सीट बेल्ट्स भी आती हैं।
बैक पे एक ये विंडो आती है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे से ओपन क्लोज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो फोर्ड F-150 लिमिटेड में इंजन 3.5 ट्विन टर्बो इको बूस्ट आता है। ट्विन टर्बो इंजन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, LC300 में, LX600 में, रेंज रोवर्स में और इस गाड़ी में भी। ये गाड़ी 2018 में भी ट्विन टर्बो इंजन ही ऑफर करती थी, बट ये इंजन कंपैरेटिवली उससे इम्प्रूव्ड है। ये गाड़ी 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक ट्रक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसकी टोइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी आराम से किसी भी SUV को टो कर सकती है, और उसके अलावा डेफिनेटली एक प्रॉपर रगड ऑफ रोड ट्रक है, तो इसमें उस तरह की बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें टोइंग पैकेज भी लिया गया है। इसकी बैक पे एक टो गियर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया है, और उसके अलावा फिर ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 10 स्पीड आती है और टो गियर्स अलग हैं। फिर इसके अलावा ये इंजन क्योंकि 3.5 है तो इसका एक फ़ायदा भी है, इसमें पाकिस्तान में टैक्स कम पड़ता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की डिमांड 5 करोड़ रुपए है, और ये भी नेगोशिएबल होती है। जबकि अगर आप 2021 मॉडल की LC300 लेंगे या कोई और गाड़ी लेंगे जो कि थोड़ी लग्जरी में आती है, वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा महंगी हैं। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 10 स्पीड। बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, और इंसुलेशन के अंदर भी फोर्ड की बैचिंग दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और उसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 4 से 5 की देगी विद इन सिटी, अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करेंगे। अगर बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये 6-7 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। इट्स अप टू यू। अगर आप इस तरह की गाड़ी ले रहे हैं तो मेंटेनेंस इसका कोई खास इशू होने नहीं वाला। इसके अलावा इंजन कैबिनेट इस गाड़ी का काफ़ी नीटली पैक्ड है, हर जगह प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, और सब कुछ बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है F-150 लिमिटेड में यह है 275, 50 और 22। इसमें 22 इंचेस के रिम दिए गए हैं, जो कि सिंगल ही कलर में है। ये क्रोम सा कलर है, बेसिकली क्रोम सिल्वर सा, और इसमें फोर्ड की बैचिंग दी गई है। साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव हैं, और इसके अलावा इसकी प्रोफाइल भी क्योंकि 50 है तो ये टायर अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। ये प्रॉपर ऑफ रोड टायर्स हैं, और इसके अलावा लाइफ के लिहाज से भी ये टायर्स अभी 80% रिमेनिंग हैं, सिर्फ 20% यूज़ हुए हैं। तो ये टायर आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डिस्क इस गाड़ी में ऑल व्हील आती हैं, यानी कि आगे और पीछे, जो कि ब्रेकिंग अच्छी बनाती हैं। फिर इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं बहुत सारे, और इसके अलावा सस्पेंशन भी इलेक्ट्रॉनिक आता है, जो कि ड्राइव मोड्स के लिहाज से एडजस्ट करता है। अगर आप इसको स्पोर्ट में करेंगे तो ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, ऑफ रोडर पे करेंगे तो उस लिहाज से एडजस्ट करेगा। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इसमें फोर्ड का लोगो दिया गया है, और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज, रिमोट स्टार्टर और पैनिक बटन आता है। रिमोट स्टार्टर ऐसे वर्क करता है कि आप इस गाड़ी को लॉक करके रिमोट स्टार्टर को 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये गाड़ी खुद स्टार्ट होगी, लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। गाड़ी स्टार्ट होकर AC या हीटर जो भी आपने ऑन किया हुआ था वो ऑन कर देगी, और आप इसको बंद भी यहीं से कर सकते हैं, लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।